हेलो दोस्तों, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो दोस्तों आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग पहला चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो शुरू में आपको पता होना चाहिए विद्युत क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है। तो देखिए विद्युत के बारे में हमने परिभाषा लिखी है, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे हमने कोई वस्तु ली, ये मान लो ये कोई वस्तु है, इस पर मैंने कोई भी चार्ज दिया, मान लो क्यू चार्ज मैंने दिया। चार्ज के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए ये यहाँ पे कोई वस्तु है बी, इस पर भी कोई चार्ज होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है ए जो वस्तु है वो बी वस्तु को या तो आकर्षित करेगी या फिर इस वस्तु को जो है वो प्रतिकर्षित करेगी। मतलब कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण कोई वस्तु या पदार्थ जो होता है वो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करता है। अब देखिए हम लोग आवेश के बारे में देखते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिसके कारण किसी वस्तु में विद्युत व चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण कोई भी वस्तु होती है उसमें जो है विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए हम लोग आवेश के जो टाइप्स हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज पास में आएंगे तो इनमें होगा रिपल्सन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण। यहाँ पे होगा प्रतिकर्षण या फिर रिपल्सन। और दूसरा जब नेगेटिव और नेगेटिव भी जो है वो पास में आएंगे तब भी रिपल्सन होगा, ठीक है। जब नेगेटिव और नेगेटिव भी पास में आएंगे तो रिपल्सन मतलब कि प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव पास में आएंगे तो यहाँ पे जो है वो आकर्षण आपको देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं चार्ज के बारे में थोड़ी सी और जो है इंफॉर्मेशन। तो देखिए चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है उसको Q से जो है वो डिनोट किया जाता है, चाहे आप स्मॉल लो चाहे बिग लो, ठीक है। अब देखिए इसकी जो मैं वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूँ। सबसे पहले जब चार्ज रेस्ट में हो, मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी हो वो जीरो के इक्वल हो, तब जो है वो चार्ज जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसको E से डिनोट करते हैं। और जब चार्ज वेलोसिटी में होता है, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज ना हो, तो मान लो वेलोसिटी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो और इसमें कोई भी चेंज ना हो विथ रेस्पेक्ट टी, मतलब कि समय के सापेक्ष इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर जो है वो चार्ज जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। और जब चार्ज एक्सेलरेशन में होता है, एक्सेलरेशन में होता है मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। यहाँ पे लिख देते हैं चेंज। तो चार्ज जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज, जो चार्ज के गुणधर्म है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला जो गुणधर्म है वो है योज्यता। वो क्या है? योज्यता। योज्यता मतलब, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने कोई एंटिटी ली, कोई भी वस्तु हमने लिया, कोई भी पदार्थ हमने लिया, तो उस पदार्थ में मान लो चार्ज जो है वो वितरित है, चार्ज जो है वो वितरित है मतलब कि बिखरा हुआ है। जैसे मान लिया मैंने एक चार्ज यहाँ पे है Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q2, तीसरा चार्ज यहाँ पे है Q3 और ऐसे करते करते n चार्जर्स जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है, मतलब कि वितरित है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे देखिए योज्यता का जो गुणधर्म है वो क्या कहता है कि कोई भी एंटिटी, कोई भी वस्तु जो है उस पर जो वितरित चार्ज है उन सभी का
जो योग होगा वही उस वस्तु पर या फिर उस एंटिटी पर कुल चार्ज होगा, मतलब कि कुल आवेश होगा। तो यहाँ पे देखिए नेट चार्ज या फिर सम ऑफ चार्ज वो क्या होगा, वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड Qn। ये जो है वो रूल है या फिर एक प्रॉपर्टी है चार्ज की। तो अब हम लोग देखते हैं आवेश का संरक्षण, मतलब कि चार्ज का कंजर्वेशन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ना तो आप चार्ज को जनरेट कर सकते हो और ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब कि ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को जो है वो विलुप्त किया जा सकता है या फिर इसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको केवल आप एक वस्तु से या फिर एक एंटिटी से, एक निकाय से दूसरे एंटिटी या निकाय में जो है वो आप रूपांतरित कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं। किसी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विलुप्त, या फिर आप लिख सकते हैं समाप्त किया जा सकता है। अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसको केवल हम लोग रूपांतरित ही कर सकते हैं। तो अब जो है वो तीसरा गुणधर्म है या फिर तीसरी जो प्रॉपर्टी है चार्ज या फिर आवेश की, तो वो देखते हैं दोस्तों। अब है तो आवेश के क्वांटीकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि तो देखिए किसी वस्तु पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उस वस्तु पर जो है वो आवेश होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु या निकाय पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, मतलब कि Q इज इक्वल्स टू ME। तो यहाँ पे देखिए Q तो क्या है, आवेश, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यहाँ पे N क्या है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसमें हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे कूलाम क्या है, ये आवेश की जो इकाई होती है उसको हम लोग कूलाम कहते हैं। आगे हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। इसको C से लिखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कूलाम। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे बना, तो देखिए हमको पता है I जो कि विद्युत धारा है वो इक्वल होती है आवेश बटा समय, मतलब कि आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आवेश का जो मात्रक होगा यहाँ से आप लोग बना सकते हैं Q इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई T। अब विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, इसको डायरेक्ट बोला जाता है कूलाम। ठीक है दोस्तों, तो ये है आवेश का मात्रक। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास क्वांटीकरण जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज, उसमें हमारे पास फॉर्मूला आया था Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। तो अब देखिए मैं बोलता हूं 1 कूलाम आवेश है, ठीक है, और आपको E
जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो भी मैंने बता रखा है। तो आप कहोगे वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब यहाँ पे मैं बोलूँ एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप यहाँ पे जब ये वैल्यू रखेंगे तो n इज इक्वल्स टू आएगा Q अपॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और n इज इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देन अब देखियो कूलम और कूलम जब दोनों मात्रक जो है ऊपर नीचे आए तो यहाँ पे आपने विमाएं जब पढ़ी होंगी क्लास 11th में, तो यहाँ पे जो है वो मात्रक कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक और जीरो लग जाएगा, और 100/16 मतलब कि 100/16 इसका मान आता है 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश में होते हैं दोस्तों।